और आप बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। तू इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़, मेरी बात मान, तू रिहाई की चिंता छोड़ दे। मैं अपनी आखिरी सांस चलने तक पूरी कोशिश करती रहूंगी, हार नहीं मानूंगी। विकास को भूत सवार हो गया है और शेखर बाबू हैं कि दवा इलाज करने में लगे हैं। विकास की जगह अगर हम अपने आप को भी रख कर देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसकी मानसिक स्थिति क्यों गड़बड़ा गई। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। विकास ने जहर पी लिया है, मेरा वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। पता नहीं गाँव वाले उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि जहर अभी भी शरीर में है। तुम जल्दी से घर जाओ, ईजा से पूछ कर दवा लेके आओ। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अब सब कुछ कंट्रोल हो गया। बाकी जरा आंख देखना। जहर का असर काफी हद तक कम हो गया है। भगवान करे शीला जल्दी ठीक हो जाए। देखिए, आप लोग घबराइए मत। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो विकास को उसकी पूरी उम्र वापस मिल जाएगी। विकास, आज विकास की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं दीद, सिर्फ और सिर्फ आप। ये तो क्या बोल रही है सोनू? विकास की हालत उस जहर से नहीं हुई है जो उसने पिया था, बल्कि उस जहर से हुई है जो आप लोग उसको देते रहे। सांप और बिच्छू की तरह डंक मार मार कर आप लोगों ने उसे घायल कर दिया। विकास की हालत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुई है। आप सब लोगों की नफरत ने इसे जहर पीने पर मजबूर कर दिया। इसके जिम्मेदार आप सब लोग हैं। सच्चाई और ईमानदारी का मुखौटा लगाए घूमने वाले हत्यारे हैं आप सब लोग। मिल गई ना ठंडक आप सबके कलेजों को? अब खुश है ना आप लोग? देखिए सुलेखा जी, मैं यहाँ पे झगड़ा नहीं चाहता। आप इन्हें प्लीज बाहर लेके जाइए और आपको जो भी बातें करनी है वहां पे कीजिए। यहाँ पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे मैं और सकाराम है इसका ध्यान रखने के लिए। आप प्लीज बाहर जाइए। सोनू तो चल। छोड़िए मुझे। एक सीधे साधे लड़के को जान देने पर मजबूर करके अब आप बहुत बड़ी हिमायती बन रही हैं। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही है सोनू? भगवान के लिए चुप हो जा। तू जैसा सोच रही है वो सच नहीं है। क्या सच? नहीं बोलिए ना, आप क्या सच है? आप जैसे लोग किसी के सगे नहीं हो सकते, और आप होंगी भी क्यों? जो औरत अपने पति को जेल भेज सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। और फिर विकास से आपका रिश्ता ही क्या है? तू ठीक कह रही है सोनू। विकास के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है। भगवान जानता है मेरे लिए वो मेरे बेटे से भी अजीज है। अरे बंद कीजिए अपनी नौटंकी और ये घड़ियाली आंसू मुझे मत दिखाइए। बहुत सुना था मैंने कि औरतें मायावी होती हैं,
आज देख भी लिया। और रिश्ते की बात करती हैं आप। आपके पति जेल में है, आप उनको छुड़ाना तो छोड़ दीजिए, कितनी बार आप उनसे मिलने गई बताइए? अरे आपने तो मुझे तक मना कर दिया उनसे मिलने के लिए। आपने विकास के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जहर भरा है, जिसकी वजह से वो अपनी मां से नफरत करता है। देख रही हूं मैं, सच्चाई और ईमानदारी का भूत बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है आपके सर पर। सच नहीं है सोनू, मैंने तुझे कभी बिरजू को छुड़ाने के लिए मना नहीं किया, और नहीं मैंने विकास से कहा वो अपनी मां से नफरत करे। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं जानती हूं मेरे पति ने गुनाह किया है, और इसीलिए अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। सजा भुगतने के लिए नहीं, आपने अपनी प्रधानी हथियाने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। और एक सभ्य औरत बनकर बैठ गई आप। आपने तो इतना तक नहीं सोचा कि इस लड़के के मन में जो तूफान चल रहा है उसे समझूं, उससे कभी बात तक करूं। बस अपनी सच्चाई और ईमानदारी की किताबी बातें पढ़ाकर रोक लिया आपने उसे। आपको पता है, आज वो अपनी मां के प्रति अपना फर्ज भूल गया है। आज वही टूटा हुआ फर्ज विकास के दिमाग में जहर भर के उसकी जिंदगी को तोड़ने जा रहा है। सोनू भौजी, ये वक्त झगड़ने का नहीं है। हम सब भी यहाँ पर विकास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप सबके सब ढोंगी हैं। हे गोलजू दत्ता, ये क्या हो रहा है? मेरा मन इतना क्यों डर रहा है? कैसे पता करूं, क्या करूं मैं? ये कैसी सजा मिली है मेरे पापों को? मैं अपने बेटे की खबर तक नहीं ले सकती, भले उसकी जिंदगी खतरे में क्यों ना पड़ जाए। मैं सिर्फ सोच सोच कर परेशान हो सकती हूँ, रो सकती हूँ। आपने जिस फोन नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो आप वॉइस SMS भेजने के लिए स्टार। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा है शेखर का? कभी बंद बता रहा है तो कभी क्षेत्र के बाहर। आप भी ना, अरे थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए ना। फोन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर के बाद ट्राई कर लेना। पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क नहीं होगा तो कवरेज क्षेत्र के बाहर ही बताएगा ना। आप भी ना इतने डरे हुए रहते हैं, पता नहीं क्या। शालिनी, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बेटा संज्ञा, जरा इधर आओ। जी पापा। देखो ना, शेखर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही फोन खराब है? पापा, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैया का फोन ही बंद है। मैं भी सुबह से ट्राई कर रही हूँ। तो उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो कभी बंद नहीं रखता फोन। पापा, एक बार भाभी को फोन कीजिए ना, उन्हें सब मालूम होगा भैया के बारे में। नहीं नहीं बेटा, गलत बात है। अगर गलती से ये बात वैद्य जी और पाखी तक पहुंच गई तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अभी हमको पता नहीं कि शेखर और पाखी के मन में क्या है, और अभी से हमने उस रिश्ते को नाम दे दिया। नहीं बेटा, बहुत गलत बात है। आपको न्यूज चैनल देखने, अखबार पढ़ने और इस दुनियादारी के अलावा कुछ और काम है या नहीं? आपने कभी अपने बेटे के बारे में पूछा, या बेटे से ये पूछा कि शादी के बारे में उसका क्या ख्याल है? कोई लड़की उसे पसंद है या नहीं? पूछा आपने कभी? ठीक है,
इस बारे में मैं शेखर से बात करूँ। अब शेखर बताए या शर्माए, लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि शेखर पाखी को पसंद करता है और पाखी भी उसे बहुत पसंद करती है। मैं भी पाखी को पसंद करती हूँ और मैं तो उसे बहू के रूप में भी देख चुकी हूँ। आप एक काम करिए ना, आप वैद जी से शेखर और पाखी की शादी के सिलसिले में बात तो चलाइए, बात करके तो देखिए। उनके मन को तो टटोलिए, हमारे मन की तो तय है। ठीक है, अगर मौका मिला तो उनसे मैं बात कर लूंगा, लेकिन इस वक्त शेखर का फोन बंद है, मुझे उसकी चिंता है। मैं एक काम करता हूं, पाखी को फोन करता हूं, शायद उसको मालूम हो। हेलो। पाखी बेटा। जी, पाखी तो नहीं है, मैं उसकी दादी बोल रही हूँ। आप कौन? प्रणाम ईजा, मैं शेखर का पिता बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आपके बारे में वैद्य जी और पाखी बताते रहते। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारा पुराना चिकित्सा विज्ञान अभी तक जिंदा है। पाखी कहाँ है? जी, हरदेव और पाखी तो अस्पताल में ही है। दरअसल विकास ने जहर खा लिया था, सब लोग उसी को बचाने में लगे हुए हैं। आप चाहें तो हरदेव को फोन कर ले, सबसे बात हो जाएगी। ठीक है ईजा। अच्छा, फोन रखता हूँ। जी जी, खुश रहिए। क्या बात है, शेखर ठीक तो है ना? विकास ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या? पापा, ये विकास कौन है? इनका स्टूडेंट है, वो निधार का रहने वाला है, वहां के अस्पताल की एनम का बेटा है। तुम्हारे पापा से सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन विकास ऐसे कैसे कर सकता है? आप एक बार फोन करके देखिए ना, पता कीजिए वहां क्या हालत है उसकी। विकास के आसपास जो भी होगा वो ठीक से बता पाएगा। शेखर का तो फोन बंद है। मैं वैद्य जी को फोन लगाता हूँ, वो भी शायद अस्पताल में हो। हेलो। वैद्य जी प्रणाम। विकास अब कैसा है? विकास पहले से बेहतर है। पाखी और शेखर उसके इलाज में लगे हुए हैं, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं है। ज्यादा खतरा तो नहीं? अगर ज्यादा खतरा हो तो आप लोग उसे यहाँ दिल्ली ले आए। नहीं, वो अभी खतरे से बाहर है। शेखर ने उसका पूरा जहर निकाल दिया है। ईश्वर चाहे तो कभी भी होश आ सकता है। वैद्य जी, शेखर से मेरी बात करवा सकते हैं? उसका फोन बंद आ रहा है। हाँ, 1 मिनट रुकिए, वो अभी विकास का इलाज कर रहा है, मैं अभी देता हूँ उसे। मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। चारों तरफ अन्याय है, और इतना ही नहीं, फौजी और धर्मपाल, उन लोगों ने तो उसका गांव में जीना दुश्वार कर दिया था। अरे जान नहीं देता तो क्या करता वो? शेखर, तुम्हारे पिताजी का फोन है। हेलो। हाँ पापा। बेटा शेखर, विकास अब कैसा है? पापा, जहर का असर तो अभी कम हो गया है, लेकिन थोड़ा केयर में रखना पड़ेगा।
उसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। हाँ? कोई भी इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी पापा, मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करूंगा। अच्छा पापा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा बेटा। विकास अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। भगवान चाहेगा तो सब ठीक ही होगा। विकास इतना बहादुर और मेहनती लड़का है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। जिंदगी ने भी उसके साथ कितना अजीब खेल खेला है। हम लोग इतने बड़े और अनुभवी होते हुए भी जिंदगी की पहेली में उलझ जाते हैं, और वो तो बेचारा भी बच्चा है। आप थोड़ा शांति रखिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आप इतने शेखर को फोन ट्राई कीजिए, हो सकता है फोन लग जाए। आप बैठिए। ठीक है। मेरा बेटा भी मुझसे नफरत करने लगा और सारा गांव भी। मुझे आज उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं क्यों नींद चैन सब हराम हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मुझे बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा सोचने से बुरा ही होता है। भगवान उसके साथ सब अच्छा करेंगे। वो मेरा बेटा होकर के भी मेरी तरह नहीं है। अपने बेटे की किससे खबर लूं? जब तक उसका हाल समाचार नहीं मिल जाता, मेरी आत्मा ऐसे ही तड़पती रहेगी, ऐसे ही तड़पती रहेगी। चारों तरफ अन्याय है, और इतना ही नहीं, एक वो फौजी और धर्मपाल, उन लोगों ने तो उसका गांव में जीना दुश्वार कर दिया था। अरे जान नहीं देता तो क्या करता वो? और एक है हमारी दीद, अधर्म, अनीति, बुराई, इन सब की बातें करती है। विकास को जान देने के लिए मजबूर करना ये धर्म नीति है? ये सही है? आप सब भी पापी हो। हे भगवान, अब इतनी रात को मैं विकास की खबर किससे लूं? किससे पूछूं कि मेरा बेटा कैसे हाल में है? अगर दिन होता तो मैं किसी भी सिपाही से हाथ पैर जोड़ के बिरजू के पास चली जाती, उससे अपने बेटे का हाल समाचार ले लेती। लेकिन इस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो वही रक्षा करना, मेरे बेटे की, मेरे बच्चे की रक्षा करना। भगवान, रक्षा करना। हे भगवान, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मुझे कल वकील से मिलना है, कुछ भी करके इनको छुड़ाना। ये लोग तो धर्म और नीति के नाम पर लोगों की जान ले रहे हैं। कितने अरमानों से मेरी माँ ने ये कंगन दिए थे, पर इनके लिए मैं कोई मुंह नहीं रखूंगी, बेच दूंगी। वैसे भी एक औरत का असली गहना तो उसका पति होता है, कि खुशियां के पति की खुशियों में होती है। मेरी भी उसी में ही है। वैद्य जी, आप मेरा भरोसा रखिए। विकास को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, और अगर मैं उसे ठीक नहीं कर पाया
तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। अपनी डिग्री को आग लगा दूं। डॉक्टर साहब, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। विकास आंखें क्यों नहीं खोल रहा है अभी तक? देखिए धीरज, जो दवाइयाँ देनी थी वो सारी दवाइयाँ दे दी गई। वैद्य जी और पाखी भी अपना इलाज कर रहे हैं। इन सबका असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। मतलब विकास की हालत ठीक नहीं है क्या? देखिए, पल्स अभी भी नॉर्मल नहीं हुई और शरीर से जहर अभी भी लड़ रहा है। हमने जहर को काटने और उससे लड़ने की दवाइयां विकास को दी हैं। हाँ, ये काफी तेजी से फैलने वाला जहर है और इसने काफी मात्रा में पी लिया है। जब तक पूरा जहर शरीर से नहीं निकलेगा तब तक इसका असर ऐसा ही रहेगा। इसको होश आना बहुत जरूरी है। वैद्य जी, दवाई के असर होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप घबराइए मत। विकास अब खतरे से बाहर है। सकाराम। हाँ साहब। ये ड्रिप खत्म होने के बाद में नेक्स्ट ड्रिप लगा दूँ। जी साहब। बस विकास एक बार ठीक हो जाए, फिर हम उसको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो उस दुनिया में अकेला है। इसे लग रहा था कि शायद इसे कोई प्यार नहीं करता, सब इसे नफरत करते हैं, इसलिए वो ये कदम उठाने में मजबूर हो गया था। शिखर, शिखर कैसे भी करके इसे बचा लो, वरना हम खुद को भी माफ नहीं कर पाएंगे। बचा लो इस बच्चे को। वैद्य जी, आप मेरा भरोसा रखिए। विकास को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, और अगर मैं उसे ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। अपनी डिग्री को आग लगा दूंगा। आज मेरे ज्ञान का इम्तिहान है वैद्य। ईश्वर, विकास को ठीक कर। अगर उसे कुछ हो गया तो ये हम सब की बहुत बड़ी हार होगी। देखिए, इसने जो कुछ भी किया है वो होशो हवास में नहीं किया है। सर, इसने ये सब अचानक डॉक्टरी हिसाब से ये क्यों किया है, इसने कुछ बता? आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ में बाहर चलिए। काका, विकास का दिमाग इतना अस्थिर हो चुका था कि वो क्या कर रहा था उसको खबर ही नहीं। विकास ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब?